हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के, यानी हम टूर करेंगे अब चांद पर। इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसका कुछ 24वां असर होगा। कैसे कर सकते हैं टूर? क्या गरीब आदमी जिस पर टमाटर खाने को नहीं है वो चंद्रमा पे जा पाएगा? क्या पॉसिबल छोड़ है? दीजिए मत। नहीं नहीं, मैं क्यों छोड़ दें भैया? हाँ। क्यों छोड़ दें? ये मूलभूत सुविधाएं हैं सब्जी। अब ये टमाटर छोड़ दें, पहले निर्मला सीतारमण कहते हैं प्याज छोड़ दें, कैसे काम चलेगा? गैस महंगा खाना छोड़ दें, गैस छोड़ दें। बताओ ये मतलब हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पैसा उसमें फूक रहे हैं, अपनी तरफ इतनी डेडिकेशन दे रहे हैं, इतना हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, माँ बाप हमारे इतने हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चाय बेचने के लिए, पकौड़े बेचने के लिए। मतलब यही रह गया है क्या देश में? गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है इस सरकार में। आप एक बात बताइए, कहते हैं कि सत्ता वो पीछे क्या किया, आप एक बात है, उससे पहले हम पत्ते बांध के डेढ़ दे। IIT किसने दिया है? इसरो की स्थापना किसने की है? 70 साल में बर्बाद कर दिया जी देश को। अब एक बात हो, ये पहला रॉकेट जो गया था साइकिल पे गया था। हाँ। तो जो साइकिल पे जो रॉकेट गया था उसकी स्थापना किसने की थी? 24वां वापसी किसकी होगी, आपको क्या लग रहा है? वापसी का तो ऐसा है, देखो जी, नरेंद्र मोदी अच्छे नेता हैं, मगर देखा जाए तो समस्या तो देश की ऐसी है जैसी पहले थी। वो 2014 से इतनी हमें वो देते आए हैं, एक आश्वासन देते आए हुए हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लोग बेरोजगारी कहाँ ख़त्म हुई है बताओ? और महंगाई आप देखो, चलो माना पहले महंगाई पहले भी थी, अभी भी है, मगर महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की आमदनी तो नहीं बढ़ी उस तरह से। ये सिर्फ जो मुद्दा बना हुआ है वो हिंदू मुसलमान का है, बाकी और कुछ नहीं है। पब्लिक जो है ये वो घुट रही है, ऐसा नहीं है वो देख नहीं रही, सब कुछ दिख रहा है उनको, सब कुछ उनके सामने है। लोगों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर एक देश को, व्यवस्था को देखते हुए कि हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है सब कुछ, तो मोदी जी अच्छे हैं, बस वो सब चल रहा है। बाकी अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम डीपली जाएँ तो देखो, गवर्नमेंट सही है, कुछ डिसीजन भी लिए हैं 370 का, राम मंदिर का, पर देखो बेरोजगारी और उसको लेके ना कुछ भी उस तरह से रोजगार को। मोदी जी अच्छे नेता हैं, चंद्रयान तक जा चुके हैं हम, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है देश। मोदी चंद्रयान पर जा चुके हैं तो वापसी करा रहे हैं क्या 24 में? हाँ, वापसी तो जरूर होगी। ये जो सरकार ने काम किया है धर्म को लेके, बात एक इंटॉलरेंस बढ़ी है देश में हमारे में। और धर्म, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम किसी एक व्यक्ति को हम जय श्री राम बोल के किसी आदमी को मार रहे हैं, थपड़ाएं, वो अच्छी बात नहीं है। हमें भारतीय हैं, हम सभी को भारतीयता की बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम्युनल हार्टेड इतना बड़ा है जिसका आप देख भी सकते हैं। आए दिन कहीं दंगा जय श्री राम बोल के कहीं से भी कर देते हैं, या दूसरी तरफ वाले भी उन्मादी भीड़ हो जाती है। तो दोनों तरफ से लोग, मैंने कह रहा हूँ कि एक पक्ष है, दोनों तरफ से ही लोग इस तरीके से आक्रोश में भर जाते हैं, और फिर हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक धब्बा है। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के, यानी हम टूर करेंगे अब चांद पर। इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसका कुछ 24वां असर होगा। कैसे कर सकते हैं टूर? क्या गरीब आदमी जिस पर टमाटर खाने को नहीं है वो चंद्रमा पे जा पाएगा? क्या पॉसिबल? छोड़ दीजिए मत। नहीं नहीं, मैं क्यों छोड़ दें भैया? क्यों छोड़ दें? ये मूलभूत सुविधाएं हैं सब्जी। अब ये टमाटर छोड़ दें, पहले निर्मला सीतारमण कहते हैं प्याज छोड़ दें, कैसे काम चलेगा? गैस महंगा खाना छोड़ दें, गैस छोड़ दें, पेट्रोल डलान छोड़ दें, कितनी चीज़ों से भागेंगे आप बताइए? चंद्रमा कैसे आप पॉसिबल है कि हम चंद्रमा में जा सकते हैं जब हमें खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं है? कहा विश्वास रख। अजय, हमें विश्वास नहीं है भैया, मैं निजी तौर पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत झेल चुके हैं इन चीज़ों को। फिर भी विश्वास नहीं है विश्वास। यूथ है क्या? तो सवाल भी तो यूथ ही करेगा। यूथ के आ रहा हूँ मैं आपके पास, आप यूथ, आपको विश्वास है चांद पे जाएंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि ठीक है, भाई जी कह रहे हैं टमाटर खाने चाहिए, बिल्कुल खाइए भाई। 19-20 हर जगह होता है, महंगाई हर जगह आती है, हर जगह कम होती है। लग रहा था टमाटर। मैं भाई टमाटर का शौकीन हूँ, मैं ये कहूँगा 19 से 25 हो गया, 1.5 महीने मैंने नहीं खाया, आज मेरी रेंज में आ गया, मैं खा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हल्का हो गया हूँ, टमाटर नहीं खाया ये तो कोई मेरा वजन गिर गया ये है। कोई अच्छा, ये सुटेबल जवाब होता है किसी चीज़ के लिए कि आप छोड़ दो? बिल्कुल, जो चीज़ महंगी है, जिस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये होती है एक मुद्रास्फीति। चलिए मान लिया टमाटर छोड़ देंगे, सिलेंडर भी महंगा है, उसे भी छोड़ दे तो फिर पकेगा कैसे? ये तो सवाल होता है, इस पे तो कम होना चाहिए। बिल्कुल है, सिलेंडर की भी बात मैं मानता हूँ कि जो सब्सिडी वगैरह होती थी, वो सब्सिडी वगैरह कंटिन्यू होनी चाहिए, जो कि सरकार ये देने में विफल हुई है, देना चाहिए। रोजगार है अभी मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से? अगर कैसे? अगर कोई बंदा कैपेबल है, मैं वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा है कि भैया कोई कैपेबल है तो पकौड़ी बना के वो बेच के रोज़गार पैदा कर देगा, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर बंदा कैपेबल है तो वो रोज़गार खुद जनरेट कर सकता है। अच्छा, यानी सबको स्वतः रोजगार जनरेट करना पड़ेगा? जनरेट भी कर सकता है, रोज़गार की कमी है क्योंकि
जिस हिसाब से रोजगार जनरेट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा गुना देश की आबादी बढ़ रही है। तो जो रोजगार लास्ट का जो ऑप्शन है वो आबादी पर लाकर टिका देना है ताकि उस पर जवाब ना दें। रोजगार कहाँ से जनरेट होगा? रोजगार गवर्नमेंट जनरेट करती है, हम और आप थोड़ी कर पाएंगे। सर 140 करोड़ को तो रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिल जाएगा सर? आप इतनी बड़ी देश से आप टैक्स लेते हैं, सोचिएगा 140 करोड़ की आबादी से अगर छोटा बच्चा है, ये देखिए इसका एग्जांपल दिखाइए जरा, बच्चे को दिखाइए एक बार। ये छोटा सा बच्चा है, ये आप समझिए कि जब ये दूध का पैकेट पीता होगा और सेरेलैक वगैरह खाते हैं ना बच्चे, तो जो वो चीज़ें भी, डाइपर तो दिन भर नुकसान करता होगा, पेशाब करके हर 2 मिनट पर सुसु करता होगा। हाँ सुनो ना, तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। तो जब टैक्स 140 करोड़ देगी तो सवाल भी 140 करोड़ का होगा कि भाई भरण पोषण करिए, क्यों नहीं कर सकते? सर सारा काम सरकार के ऊपर थोप देना, कुछ हमें भी करना अन्याय है। कुछ हमें भी करना चाहिए। स्वतः रोजगार भी होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा भी था कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि पकौड़े भी छानेंगे तो दिन भर के 1000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन था 30,000 रुपये। तो क्या देश में अब स्थितियाँ बन गई हैं कि रोज़गार में चाय पकौड़े समोसे सब्जी भाजी ठेला, इन्हीं से रोज़गार पैदा होगा? सरकारें हाथ खड़ी कर देंगी। ये कहना बिल्कुल गलत है जी। एक बात बताओ आप, अगर सब लोग रोड पर जाएंगे, सब लोग ठेली पकौड़ा ये सब बेचने लगेंगे, मतलब फिर हमारे देश से इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाओगे? आप शिक्षा की बात करें महत्व की, यहाँ पर ऐसे ऐसे महारथी आपको मिलेंगे कि कहते हैं कि क्या हो गया अगर तुमने बीटेक किया, अगर बढ़िया जॉब नहीं मिले तो लगा लो ना। चाय वाला तो एक दिन का 1000 रुपये कराता है, कैलकुलेशन करते हैं 1000 कप चाय बेचता है, ऐसी कैलकुलेशन देंगे कि महीने के 1.5 लाख पे टिक जाओगे। तो हमारा बात ये है कि सिस्टम में क्या ये कहीं फॉल्ट नहीं है क्या? इतनी बड़ी एजुकेशन के बाद आप कहते हो कि चाय बेच के भी तो 1.5 लाख कमा ही रहे हो। एक बात बताओ, ये मतलब हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पैसा उसमें फूक रहे हैं, अपनी तरफ इतनी डेडिकेशन दे रहे हैं, इतना हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, माँ बाप हमारे इतने हमें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, चाय बेचने के लिए, पकौड़े बेचने के लिए? मतलब यही रह गया है क्या देश में? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अगली सरकार आएगी, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो रोजगार और महंगाई हो रहा है, उस पर कंट्रोल कर पाएगी क्या? या फिर सत्ता पाने के लिए बस कहते हैं सारे कि हम आएंगे तो बेहतर करेंगे? कौन करेगा बेहतर? देखो, हम एक उम्मीद है, मोदी जी से भी होप थी 2014 में कि कुछ बेहतर होगा पहले से, और जब मोदी जी को हम उखाड़ फेंक सकते हैं तो फिर दूसरे को भी उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखेंगे हम। भाई जब ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा भी हम भरोसा करते हैं, हम उसे मौका देते हैं, पॉलिटिक्स में लाते हैं, सत्ताधीश करते हैं उसको, और वो भी नहीं करेगा तो फिर उसको भी, तो हम लोकतंत्र में पावर है हमारी वोट की, फिर हम दूसरे को वोट सेलेक्ट करेंगे। वोट का जो लोकतंत्र का पावर है उसे इस्तेमाल करेंगे। मोदी ने बेहतर नहीं किया, अगले को लाएंगे, अगला बेहतर नहीं करेगा, फिर अगले को लाएंगे। लोकतंत्र की यही प्रक्रिया है, चलती रहती हैं। क्या कहेंगे 24 में कौन पसंद होगा, इंडिया एनडीए, मोदी राहुल? जी ना मोदी ना राहुल, जो हमारे लिए काम करे और जो गरीबों के लिए सोचे, हम उसको वोट करेंगे। जो मोदी देख लिया है, आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पूछे थे चाय पकौड़े लगा लीजिए, आप थोड़े से नोएडा की सड़कों पे निकलिए, कहाँ ठेलियाँ लगने देते हैं, लगी हुई को भी तोड़ देते हैं। गरीबों की आप वीडियो खुद देखते होगे, पत्रकार हो आप लोग तो, कि उनकी ठेलियाँ उठा के ले जाते हैं, उनके बच्चे रोते रहते हैं। सवाल तो सीपी में एक महिला ने कहा कि प्रभु आपने कहा था पकौड़े बेचो, हमने कैसे कैसे उधार लेके ठेला लगाया पकौड़े का, एमसीडी वाले ठेला उठा ले गए। बिल्कुल, तो उस चीज़ का जवाब कौन देगा? उस चीज़ का जवाब सरकार को देना चाहिए ना, कि अगर कोई बंदा अपने 1000-2000 रुपये जोड़ के कोई भी रोजगार सड़क पे कर रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है, तो डकैती तो घेर नहीं रहा है। उसका ठेला ले जाओ तुम, आप बड़े बड़े बिल्डर हैं, आप बड़े बड़े लोग हैं, उन तक तो आप पहुंच नहीं पाते। ये गरीब बंदे जो अपने पेट पालने के लिए बस 200-400 लोग 200-400 रुपये कमा लेते हैं कि मेरा पेट, घर का पेट पल जाए, उसे आप तोड़ देते हो, राजा बन जाओ। कहाँ के लिए? गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है इस सरकार में। आप एक बात बताइए, कहते हैं कि सत्ता पीछे क्या किया? आप एक बताइए, उससे पहले हम पत्ते बांध के डेढ़ दें। IIT किसने दिया है? इसरो की स्थापना किसने की? 70 साल में बर्बाद कर दिया जी देश को। अब एक बात हो, ये पहला रॉकेट जो गया था साइकिल पे गया था, तो जो साइकिल पे जो रॉकेट गया था उसकी स्थापना किसने की थी कि हम रॉकेट भेज सकें? ये 14 साल में बिल्डिंग बन के सारे कैलकुलेशन लग के इसरो पे तो 9.5 साल जो भी है 9 साल में सब चीज़ नहीं हो सकता ना। अगर आपको ये बिल्डिंग बना के, बेस बना के आपको दे दें, आप इसमें वॉलपेपर लगा कर थोड़ा सा कि यहाँ की ये एक दुकान बेच के एक दुकान को इंटीरियर करके, हाँ एक दुकान बेच दें, 2 दुकानों में सर एक दुकान चमका दें, तो आप ना विकास कर रहे हैं ना आप तरक्की कर रहे हैं। आपने कहा कि एक दुकान बेच के दूसरा चमका रहे हैं, ये क्या, मैं समझ नहीं पा, क्या बेच रहे हैं? एक बात और, रेल प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा देख लो आप सरकारी स्कूल में, आप यूपी के ही सरकारी स्कूल में जाके देखिए क्या शिक्षा है। क्या सरकारी स्कूल में जो ये हमारे अधिकारी होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बताओ ना। अब प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, फीस जाके चेक कीजिए। एक चीज़ दिखाइएगा, बड़ा मतलब इन्होंने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया कि क्या देश के हमारे
जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, IAS IPS इंक्लूडिंग ऑल A to B ग्रेड में कहूँगा जो ऑफिसर्स होते हैं, MLA MPs होते हैं, आप गुणगान करते हो हर स्टेट के पूरे इंडिया की कि हम एजुकेशन का लेवल टॉप है, तो क्या आपके बच्चे उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? आपके बच्चे उन इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? आपके बच्चे सरकारी सुविधाओं में जाते हैं क्या? आपकी पत्नी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराती है क्या? आपका बेटा सरकारी बसों में चलता है क्या? तो जब देश के नेता और अधिकारियों के बेटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमने बेहतर किया, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल अब उठ रहे हैं, जवाब भी देने पड़ जाएंगे। 24 में वापसी किसकी करा रहे हैं आप? अरे वोट देते हैं कि भागेंगे? हाँ, अरे मत बताइए, बताइए वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं वोट। वोट का महत्व तो समझ रहे हैं ना? दीजिएगा, जिसे दीजिएगा वो अलग विषय, बोलिएगा मत। 5 साल में एक मौका होता है लोकतंत्र में, जिसे महापर्व कहते हैं। सत्ताओं से सवाल करने का एक मौका होता है। 5 साल आप नेता के यहाँ दौड़ेंगे और एक ऐसा समय आता है कि नेता आपके यहाँ दौड़ेगा। नेता दरवाजे पे आएगा तो कुछ कहेंगे, उससे क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी कुछ ही मांग नहीं रहेगी, हमारा वोट है, हम जिसको भी दें अपना। उससे कुछ अपने विकास के लिए, गांव क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, विकास के लिए बोलेंगे अपने हाँ, गाँव। क्या कहेंगे? जो काम है वो काम कराओ। काम पहला अधूरा जो काम रहा है। हाँ, देखिए बोलना शुरू कर दिए, जो अधूरा है वो शुरू कराओ। कुछ तमाम और भी 24 चुनाव है सर, मोदी राहुल गठबंधन अलग अलग बने हैं। वापसी आपके हिसाब से 24 में किसकी होगी? बीजेपी या फिर कांग्रेस का जो 26 दलों का गठबंधन है इंडिया की होगी जी, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। हाँ, सबसे मेन मुद्दा तो ये, कोई चेहरा ही नहीं है। 26 दल में कोई चेहरे नहीं है। कोई चेहरा ही नहीं है जो है। अच्छा, उन चेहरों में क्या मतलब आपको क्यों लगता है कि इनमें नेतृत्व की कमी है? सब चोर चोर मोशेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। अपने अपने बलबूते पे कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कई बार के मुख्यमंत्री हैं सारे, उसमें बहुत सारे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो कुछ भी हो, लेकिन किसी के अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये बड़े चेहरे हैं, यूथ हैं। भाई साहब ज्यादातर केजरीवाल भी हैं। 80% तो जमानत पे जो है अपने छोटे हुए जो है चल रहे हैं। तो बताइए, जिनके जमानत पे छूट रहे हैं सब आपस में मिल रहे हैं। रह चुके हैं वो कैसे कहेंगे? अमित शाह भी तो तड़ी पार रह चुके हैं, उसको कैसे डिनाई करेंगे अंकल आप? कि इसके लिए तुम्हारा पॉलिटिकल कहते हैं कि FIR करा दिए जाते हैं, तो उसको कैसे कह सकते हैं? मतलब मोदी आएंगे? नहीं, हमें तो एक बात बताइए। हाँ ठीक, कोई नहीं, अपनी बात। ये तो सब देख रहे हैं कि जो विकास 14 साल में हुआ है, इससे पीछे जो है 9.5 साल, 9.5 साल में भी हुआ है, इससे पीछे वो 50 साल में भी नहीं हुआ। ये तो फैक्ट है भाई। रोडों के इंस्पेक्टर देखिए। अच्छा, 250 किलोमीटर ले रहे हैं, 250 किलोमीटर सड़क बना रही है सरकार। अच्छा, वो करप्शन है। एक बात तो बताइए, जहाँ पहले 10 घंटे लगते थे वहाँ आदमी अब 3 घंटे पहुँच जाता है। भाई खुद हमें पहुँच जाते हैं हाईवे से। तो आपको लग रहा है गठबंधन में वो काबिलियत नहीं है कि वो बने? सबसे बड़ा बात है कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट पर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल हुआ है? वो दूध का तो धुला हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ये कि विकल्प ही नहीं है कोई। मैंने कंट्रोल की बात की है, उसमें भ्रष्टाचार ही नहीं, कंट्रोल हुआ है। जब से ऑनलाइन हुआ है बहुत कहीं तक कंट्रोल हुआ है। उनके पार्टी में आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी जो है उनके ऊपर कार्रवाई बढ़िया से हो रही है? आपको लग रहा है हो रही है, लेकिन और आवश्यकता की जरूरत है अभी। अच्छा, अजीत पवार का आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र आते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, उन पर 70,000 करोड़ रुपए का लगभग का घोटाले का आरोप था। तो देखिए, नेतृत्व की बात होती है, सवाल करना मतलब विरोध नहीं होता है। सत्ता में कोई हो, राहुल हो, मोदी हो, नथिंग मैटर, जनता बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता है। तो सवाल तो किसी से होता है, राहुल होंगे उनसे भी सवाल होगा, मोदी जी आज हैं उनसे सवाल हो रहा है। अजीत पवार जी पे जो इतना बड़ा दाग लगा था किसी के ऊपर, और भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार में भी आई थी बीजेपी, वैसे लोगों को गठबंधन में लेना कितना सही है? एक जनता के रूप में आप बताइएगा, गलत है कि सही है? देखो, अजीत पवार जी के विषय में तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। मैं बता रहा हूँ, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, 70,000 करीब लगभग करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है। लगाए तो ऐसे आदमी को लेना गलत है। अगर ऐसे लोग को लेना बिल्कुल गलत है जी। गलत को गलत कहो जो है, हम तो एक बात ये जानते हैं। हाँ, जो गलत है उसको गलत दूर रखिए। हाँ, देखिए, पब्लिक यही कहा मैंने कि जब जनता से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी ही है। भ्ष्टाचारी को ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ आने से बेहतर हो जाएगा, कहेंगे तो भ्रष्टाचार जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जो इस काम की वो है, बिल्कुल है। कुछ लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जो दल बदल के भाजपा में आके वो भ्रष्टाचार से अगर ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, तो सरासर गलत है। भाजपा को वो चीज़ दूर करनी चाहिए, जो कि एक भाजपा के लिए काला कलंक बनता जा रहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी बदल के आ जाते हैं, उसके बाद वो पाक दुले हो जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर पब्लिक की अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन थी, किसी की पसंद थी राहुल गांधी आएंगे और एनडीए की वापसी होगी, कोई कहता है कि मोदी आएंगे। लेकिन जो मोदी समर्थक भी है, जो चाहते हैं कि मोदी की वापसी हो तीसरी बार, उनका एक सवाल यही बनता है
कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का जो एक्शन होता है तो कहनाम यही है कि अगर जो भी गलत है उसको पार्टी से बाहर करिए, क्योंकि जो ये फैक्टर है कहीं ना कहीं आपकी डिमेरिट को आगे बढ़ा रहा है। तो उस डिमेरिट को रोकना है। इन तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ठिकाना होना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ 24 में जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए, महंगाई, रोजगार और तमाम स्वास्थ्य शिक्षा पर बात होनी चाहिए क्या? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 24 के चुनाव वापसी किस भी होगी। जय हिंद।